नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम विश्व के भूगोल से जो नया टॉपिक होगा हमारा वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल वायुमंडल एटमॉस एटमॉस एटमॉस्फियर यस, एटमॉस्फियर के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, वायुमंडल कहते किसको हैं? तो पृथ्वी, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के फैलाव को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और वायुमंडल की निचली सतह का अध्ययन मेट्रोलॉजी यानी ऋतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो वायुमंडल की प्रमुख गैसें, तो वायुमंडल की प्रमुख गैसें, तो वायुमंडल में प्रमुख गैस कौन कौन से स्थित हैं उनके बारे में बताते हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक पाई जाती है हाइड्रोजन। कौन पाई जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो वायुमंडल में तो पाई जाती है 78.8%। 78.8% हाइड्रोजन पाई जाती है। और दूसरी सबसे अधिक कौन गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन। कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कई परसेंट पाई जाती है? तो 20.95%, यानी 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद तीसरी गैस कौन सी है? तो तीसरी सबसे अधिक कौन गैस पाई जाती है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है? वो तीसरी गैस कौन सी है? आर्गन। कौन सी है? आर्गन। आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है आर्गन। उसके बाद चौथी जो गैस वायुमंडल में पाई जाती है वो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है कितनी? तो 0.036%। उसके बाद वायुमंडल में और प्रमुख गैस कौन पाई जाती है? हीलियम। हीलियम कितनी पाई जाती है? 0.002%। उसके बाद वायुमंडल में और कौन गैस पाई जाती है? हीलियम के बाद हाइड्रोजन से कौन सी है? हाइड्रोजन कितनी पाई? 0.0005%। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। वायुमंडल की परतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहली जो परत है वो है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल पहली परत है। इसे ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। और दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी परत है आपका मध्यमंडल। कौन सी है? मध्यमंडल, मीसोस्फियर। और चौथी है आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल,
आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, और पांचवी परत है जो ब्रह्मंडल, पांचवी परत है ब्रह्मंडल, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहली क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा ब्रह्मंडल। तो वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में विभाजित किया है। तो हम एक एक परतों का अध्ययन करेंगे। तो बात करेंगे, पहला हम क्षोभमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है? क्षोभमंडल होती है। तो क्षोभमंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती जाती है, जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है? 1 सेंटीग्रेड की तापमान में कमी हो जाती है। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है। और क्षोभमंडल की मोटाई कितनी है? तो क्षोभमंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर, और ध्रुव पर इसकी मोटाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। उसके बाद जितनी भी वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, धूल, धुआं, बादल, धूलकण, जलवाष्प, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं, दशाएं पाई जाती हैं, वो क्षोभमंडल में ही पाई जाती हैं, यानी ट्रोपोस्फीयर में ही पाई जाती हैं। क्षोभमंडल में संवहन धाराएं चलती हैं, इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभमंडल को, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा कहलाती है। तो ये था क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। अब दूसरा जो मंडल है ये है समताप मंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल में समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? लगभग होती है 50 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल की मोटाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर होती है। तो क्षोभमंडल जो समताप मंडल है, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? 50 किलोमीटर होती है। तो समताप मंडल में तापमान एकदम बराबर होता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल के वायुयान उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन माना जाता है? समताप मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन माना जाता है? समताप मंडल माना जाता है। समताप मंडल में कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे वर्षा, बिजली का चमकना, बिजली का गरजना, ओस, कोहरा, बादल, आंधी, तूफान आदि घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती हैं। समताप मंडल में एक गैसों की परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें धरती पर आने से रोक देती हैं। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच कहा जाता है। और धरती से जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि एसी कूलर आदि से निकलने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो स्थित क्लोरीन होती है, Cl होती है, क्लोरीन होती है, ये ओजोन परत को क्या कर देती है? क्षरित कर देती है, जिससे पृथ्वी पर जीव जंतु, मनुष्य
इससे भयानक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए जो ओजोन परत होती है इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ओजोन परत को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये था समताप मंडल। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे मंडल की। जो तीसरा हमारा मंडल है वो है मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर। क्या है मध्य मंडल? मीसोस्फीयर। तो मध्य मंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मध्य मंडल क्या है? तो मध्य मंडल है की मोटाई कितनी है? मध्य मंडल की मोटाई है 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की मोटाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। मध्य मंडल में तापमान क्या होता है? जब मध्य मंडल में तापमान घटने लगता है यानी 80 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना हो जाता है? 100 सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना सेंटीग्रेड? 100 सेंटीग्रेड तापमान की ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है। इसलिए तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? मध्य सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य सीमा कहलाती है। तो ये था मध्य मंडल। अब हम चर्चा कर लेते हैं चौथे मंडल आयन मंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयन मंडल की मोटाई कितनी है? तो आयन मंडल की मोटाई है 80 किलोमीटर से कितनी है? 400 किलोमीटर तक। किसका है? आयन मंडल की मोटाई है। आयनोस्फीयर आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयन के मंडल कहते हैं। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं जिससे हमारा टीवी, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर, हमारे आदि यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आयन मंडल के कारण ही चलते हैं। चलिए, और आयन मंडल के बाद किस मंडल की हम चर्चा कर लेते हैं? तो आयन मंडल के बाद चर्चा कर लेते हैं सबसे लास्ट मंडल जो है वो है आयन मंडल की मोटाई हमने चर्चा कर ली है 80 किलोमीटर से कितना होता है? 400 किलोमीटर तक। ठीक है। और पांचवा मंडल है ब्रह्मंडल यानी बाहरी मंडल। ये हमारा सबसे बाहर का मंडल है। इसके बाद कोई भी मंडल नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है, यानी अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो आयन मंडल ब्रह्मंडल में क्या होता है? ब्रह्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता पाई जाती है। किसकी गैसों की प्रधानता पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता पाई जाती है। और ब्रह्मंडल में दो घटनाएं और पाई जाती हैं। एक होता है अरोरा बोरियालिस की घटना और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना, जो दोनों ध्रुवों पर ये सूर्य की लपटें आती हैं। ये दोनों घटनाएं किस मंडल में पाई जाती हैं? तो ब्रह्मंडल में पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमारा चैनल है MSK Study 21 चैनल बाय बिहारी सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।